जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, अंत में ब्राह्मण को उस महात्मा की बात याद आई जो उस समय नगर में आए हुए थे। बड़े सिद्ध योगी थे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बातें जानते थे। राजा प्रजा सब पर उनका प्रभाव फैला हुआ था। वे कई लोगों को कई प्रकार के चमत्कार दिखला चुके थे। ब्राह्मण ने सोचा इसका निर्णय भी उन्हीं से कराना चाहिए। उसने अपने मित्र से यह प्रस्ताव किया। राजपूत ने कहा, भाई, निर्णय तो कुछ कराना है नहीं, प्रत्येक से प्रमाण है, परंतु तुम कहते हो तो चलो। उन्हीं के पास राजा की श्रद्धा होने की वजह से राजकुमारी के इस पुत्र के मन में भी उस महात्मा पर कुछ श्रद्धा थी। दोनों वहां पहुंचे, हाथ जोड़ प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। योगी ने ध्यान से सब बातें जानकर कहा कि जिसको रुपए मिले हैं वो बड़ा पापी है और जिसके पैर में चोट लगी है वो बड़ा पुण्यात्मा है, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार पहले को आज सम्राट का पद मिलना चाहिए था और दूसरे को सूली होनी चाहिए थी, परंतु पहले के प्रबल पाप ने सम्राट का पद केवल 5,000 रुपये में बदल दिया। और ये 5,000 रुपये भी इसके अमुक साथी ने जो पहले इसी के घर से चुरा लिए थे। नहीं तो पराया धन ले लेने का भारी पाप इसे और होता, तथापि इसने परधन जानकर भी मन ललचाया। इसका पाप तो इससे अवश्य होगा, परंतु दूसरे के प्रबल पुण्य से सूली टलकर केवल 5 मात्र की चोट में ही फल भुगत गया। इतना कहकर महात्मा ने योग बल से दोनों को उनके पूर्व कृत कर्मों का दृश्य दिखलाया, जिससे उन लोगों को स्पष्ट विदित हो गया कि ब्राह्मण के पूर्व कृत कर्म अच्छे नहीं थे, जिससे वो दरिद्र था तथा आज उसे सूली होनी चाहिए थी। राजपूत के कर्म अच्छे थे, जिससे वो धनी था और आज उसे सम्राट का पद मिलने वाला था। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण और राजपूत दोनों मित्रों को बड़ा दुख हुआ। राजपूत को तो अपने वर्तमान कर्मों के लिए बड़ा भारी पश्चाताप था और ब्राह्मण अपने मित्र के दुखों से दुखी था। महात्मा कहने लगे, ब्राह्मण, तो अच्छे संग से बड़े ही सन्मार्ग में चल रहा है। पूर्व कर्म बुरे भी हो, पर यदि मनुष्य इस जन्म में अच्छे कर्मों में लगा रहे तो पूर्व के कर्म उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। कर्म करने की स्फूर्णा संचित से होती हैं। सबसे पहले स्फूर्णा प्राय उस संचित की होती हैं जो अत्यंत नवीन होता है। जैसे एक व्यापारी ने किसी बड़े गोदाम में बहुत सा माल भर रखा था और नित्य नया माल भरता चला जा रहा था। अब यदि उसे उसमें से माल निकालना होता तो सबसे पहले वही माल निकालता जो सबसे पीछे रखा गया है, क्योंकि वही पहले के माल से आगे रखा हुआ है। मनुष्य ने पिछले जन्मों में जो कुछ कर्म किए हैं वे सब संचित हैं और अब जो कुछ कर्म करते भाव से कर रहा है वो सब भी संचित बन रहे हैं। स्फूर्णा संचित की होती हैं, इसलिए सबसे पहले वैसी ही स्फूर्णा होगी जैसा नया संचित होगा। नए संचित के अनुसार स्फूर्णा होने में संदेह हो तो 2-4 दिन लगातार किसी काम में लगकर देखे मन में उसी विषय की स्फूर्ति रहती है या नहीं। रोज नाटक में जाइए, नाटकों की बात का स्मरण आएगा। साधुओं के पास जाइए, उनका स्मरण होगा। ये स्मृति ही स्फूर्णा है जो नए संचित से होती हैं। नए संचित का आधार है कर्म, अतएव वर्तमान कर्म अच्छा होगा तो उसका संचित भी अच्छा होगा। संचित अच्छा होगा तो स्फूर्णा भी अच्छी होगी, तो पुनः कर्म अच्छा होगा। अच्छे कर्म से पुनः अच्छा संचित और अच्छे संचित से पुनः अच्छी स्फूर्णा, फिर उससे पुनः अच्छा कर्म होगा। इस प्रकार लगातार शुभ कर्म बनते रहेंगे, जिससे अंतःकरण शुद्ध होकर कभी भगवत कृपा से तत्व ज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी तो समस्त संचित जलकर भस्म हो जाएंगे। इसलिए सबको वर्तमान में अच्छा कर्म करना चाहिए। दुष्ट संचित वश मन में बुरी स्फूर्णा भी हो तो मनुष्य में को उसे सत्संग से विचार से दबाकर अच्छे ही कर्म में लगे रहना चाहिए। मनुष्य अधिक समय तक जिस विषय का स्मरण करता है कर्मश उसी में उसकी समुचित बुद्धि होकर राग हो जाता है। जिसमें राग होता है उसी की कामना होती हैं। जैसी कामना होती हैं वैसी चेष्टा होती हैं। वो चेष्टा ही कर्म है। फिर लगातार जैसे कर्म होते हैं वैसी स्मृति होती हैं। यह ताता चलता ही
जाता है। इस विषय में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यह तो प्रतिदिन का सबका प्रत्यक्ष अनुभव है। हे ब्राह्मण, तेरे पूर्व संचित अच्छे न होने पर भी तू इस जीवन के सत्संग से अच्छे कर्म करने लगा, जिससे तेरे हृदय की पूर्व जन्मार्जित कर्मजन्य बुरी स्फुरणाएं दब गई। इस राजपूत के पूर्व संचित शुभ होने पर भी इसने कुसंग से बुरे कर्म करने आरंभ कर दिए, जिनसे लगातार बुरी स्फुरणाएं हुई और उनसे फिर लगातार बुरे कर्म होते गए। अच्छी स्फुरणाओं को प्रकट होने का अवसर ही नहीं मिला। तेरे सत्कर्म बढ़ते रहे और इसके दुष्कर्म फल ये हुआ कि फलदानोन्मुख प्रारब्ध कर्म से में रुकावट पड़ गई। रुकावट ही नहीं पड़ी, तेरी शूल की वेदना कांच की चोट में और इसका सम्राट पद 5,000 रुपये के लाभ में बदल गया। ब्राह्मण ने कहा, स्वामीन, मैंने ये सुन रखा है कि कर्मों को भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मिलता। अवश्यमेव भोग त्याग कर्तम कर्म शुभाशुभम। संचित का नाश तो संभव है, परंतु प्रारब्ध का नाश नहीं होता। वो तो छूटे हुए तीर की भांति भोगना ही पड़ता है। फिर क्या कारण है कि हम लोगों के प्रारब्ध कर्म के फल में इतना परिवर्तन हो गया? संत बोले, तेरा कहना ठीक है, प्रारब्ध का फल भोगे बिना नाश नहीं होता, परंतु पहले यह समझो कि प्रारब्ध क्या वस्तु है। अपने पूर्व करते कर्मों के फलस्वरूप ही तो प्रारब्ध बना है, परंतु अब से एक क्षण पहले तुम जो कर्म कर चुके वो क्या पूर्वकृत नहीं है? भाई, कुछ कर्म ऐसे प्रबल होते हैं जो तुरंत संचित बनकर प्रारब्ध के रूप में परिणित हो अपना फल दे डालते हैं। ऐसा न होता तो पुत्रेष्टि यज्ञ में पुत्रहीन प्रारब्ध वाले व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति कैसे होती? यज्ञ रूप क्रियमाण में से संचित होकर तुरंत प्रारब्ध बन जाता है और वह पुत्र न होने के प्रारब्ध को पलट देता है, या यूँ कहो कि वह भी एक दूसरा प्रारब्ध ही बन जाता है। दूसरे प्रायश्चित आदि से जो कर्मों की निवृत्ति लिखी है उसमें भी तो रहस्य है। प्रायश्चित वास्तव में कर्मों का भोग ही होता है। किसी के ऋण को कोई रुपए देकर चुका दे या उसकी चाकरी करके भर दे, दोनों ही मार्गों से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार नवीन प्रारब्ध का निर्माण या परिवर्तन होता है। अवश्य ऐसे हाथों हाथ प्रारब्ध बनने वाले प्रबल क्रियमाण कर्म बहुत थोड़े होते हैं। तुम दोनों के हो गए, इससे तुम लोगों के भाग्य ने भी पलटा खाया। हरि भक्ति और हरि नाम से बड़े पापों का प्रायश्चित अनायास ही हो जाता है। अतएव हे ब्राह्मण कुमार, इस कुसंग में पड़े हुए अपने मित्र राजपूत को अपने साथ ले जाओ और दोनों हरि सेवा रूपी सत्कर्म में लगे रहो। तदंतर संत राजपूत को संबोधित कर कहने लगे, हे राजपूत, तेरा भी बड़ा सौभाग्य है जो तुझे ऐसा सदाचारी मित्र मिला है। अब इसके साथ रह, कुसंगति का त्याग कर दे और भगवान का भजन कर, तुम लोगों का मंगल होगा। साधु इतना कहकर चुप हो गए। दोनों मित्र दंडवत प्रणाम करके घर लौट आए और भगवत भजन में लग गए। इस दृष्टांत से यह सिद्ध हो गया कि ईश्वर के घर अन्याय नहीं है। अपनी अपनी करने का फल यथार्थ रूप से ही सबको मिलता है। जिन पाप कर्मों के करने वालों की सांसारिक उन्नति देखने में आती हैं, उनके लिए ये समझना चाहिए कि या तो उनका शुभ प्रारब्ध इस समय फल भुगता रहा है, वर्तमान पाप कर्मों का फल उन्हें आगे चलकर मिलेगा, या उनकी जो उन्नति देखी जाती है उससे बहुत ही अधिक होने वाली थी, जो वर्तमान में प्रबल पाप कर्मों के फल से नष्ट हो गई हैं। ये कभी नहीं समझना चाहिए कि पाप करने से उन्नति होती है। लाखों करोड़ों रुपए की आमद रफ्त होने पर भी शेष में बचता उतना ही है जितना प्रारब्ध वश बचने का होता है। रात दिन का कठिन परिश्रम जन्य बीमारी और लोभवश किए हुए पापों का संचित और बुरे संचय से होने वाली कुवासना रूपी हृदय की बीमारी आदि अवश्य बढ़ जाती हैं, जो उसे चिरकाल के लिए दुख देने वाली होती हैं। अतएव पाप कर्मों से सर्वदा बचे रहना चाहिए। श्री भगवान का भजन स्मरण करना चाहिए। भगवान न्यायकारी होने के साथ ही दयालु भी हैं। दोस्तों, कैसी लगी है कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।